नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्यवाणी उपदेशक ग्रंथ अध्याय 9 से लिया गया है। दोस्तों, इस जीवन में प्रतिकारी न्याय लागू नहीं होगा। लोग कैसे भी हों, भले या बुरे, ज्ञानी या मूर्ख, बलवान या कमजोर, धनी या दरिद्र, धर्मी या पापी, सबके जीवन में दुख जरूर आता है। प्रतिकारी न्याय के अभाव में मनुष्यों के बीच बुराई एवं दुष्टता का बढ़ावा होता है। पहले निरर्थक परिश्रम एवं अतिश्रम के संदर्भ में उपदेशक हमें बताया था कि जीवन से मृत्यु बेहतर है। अब वह कहता है कि मृत्यु से जीवन बेहतर है, क्योंकि मृतकों की दुनिया में ज्ञान एवं न्याय का अभाव है। इन दोनों कारणों से उपदेशक सकारात्मक संदेश देता है कि आनंद मनाते हुए जीवन को साकार बनाना ही सबसे अच्छा है। तो चलिए उपदेशक की उपदेश को सुने। वचन कहता है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी एवं ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथों में है। कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बंधा है या बैर। धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध बलिदान चढ़ाने वाला सबकी गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी की जैसी है। शपथ खाने वाले की गति उस व्यक्ति की जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है। सबकी गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन है और उसके बाद वे मृतकों के पास जाते हैं। जब तक जीवन तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित है वे जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें और कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उनका नाम तक भुला दिया गया है। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, यह सब मिट गया है। पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में उनका अब कोई भाग नहीं रहा। जाओ, आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न होकर अपनी अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां ना तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। मैंने पृथ्वी पर और एक बात देखी है, ना तो दौड़ में सबसे दूरतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। ना तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, ना सबसे समझदार को धन संपत्ति और ना सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पक्षी फंदे में फंसते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया।
एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके ओर बड़ी मोर्चाबंदी कर दी। वहां के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा, प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। युद्ध यंत्रों की अपेक्षा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, किंतु एक ही गलती बहुत अच्छा काम बिगाड़ देती है। दोस्तों, ऐसे लगता है कि उपदेशक परंपरागत उपदेश को अपने विचारों में साकार करता है। वह प्रज्ञा की शक्ति को पहचानता है, लेकिन एक निरर्थक कार्य सब कुछ मिट्टी में मिला सकता है। एक मूर्ख अपने निरर्थक आचरण द्वारा अपनी मूर्खता का प्रचार करता है। जब मूर्ख के हाथ में अधिकार होता है, तब समाज की स्थिति उल्टी पुल्टी हो जाती है। इसलिए मूर्खों से सावधान रहें और बुद्धिमानों की संगति करें। दोस्तों, वीडियो को विराम देने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।